हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है ना बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही अलग सा सेशन है। आज के सेशन में हम बात करेंगे एडिक्शन कि सर एडिक्शन क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस पे आज पूरा सेशन होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको कुछ नई बातें ज़रूर सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो अब बात कर लेते हैं। देखो सर, एडिक्शन जो होता है वो कई जगह तो बहुत फायदा दिलाता है, बट कई जगह बहुत नुकसान दिलाता है। तो सर एडिक्शन सही है क्या? देखो ये बात है ना, ये क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसका कि सर मुझे कुछ ना कुछ चीजों से एडिक्शन हो जाता है। तो सर एडिक्शन को लेके मेरे जो ख्यालात हैं वो ऐसे हैं कि जिस चीज का मुझे एडिक्शन हो गया मैं उस चीज के पीछे पागल हो जाता हूं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो और कुछ चीज हो। तो कई जगह मुझे फायदा मिल रहा है बट कई जगह मुझे नुकसान मिल रहा है। तो मैं कैसे इससे एक प्रॉपर वे पे लेके आऊं, क्या करूं मैं इसके लिए? तो वहां पर हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। बहुत स्टोरी की तरह है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वहां पर हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। मैंने उससे एक लाइन बोली कि देख, पढ़ाई का एडिक्शन ठीक है बहुत हद तक सही है, बट कई जगह वो आपको क्या करता है, आपकी लाइफ में हर चीज का इंपॉर्टेंस होता है, हर चीज आपकी लाइफ के लिए जरूरी होती है। ठीक है, अब जैसे मैं एक बात बताऊं, एक लाइन कही गई थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। सबसे बेकार लाइन है ये। ठीक है, बिकॉज आपके लिए खेलना कूदना भी जरूरी है, क्योंकि आप अभी एक ऐसी स्टेज में हो जहां आपका मेंटल जो स्टेज है वो भी ग्रो हो रही है, आपका जो माइंड है वो भी ग्रो हो रहा है। तो इस माइंड के लिए हर चीज इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर आप खेलोगे नहीं, तो आपके जो माइंड में एक जो केमिकल जो फिनोमेना होता है वो डेवलप ही नहीं होगा। केवल पढ़ने 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 से काम नहीं चलता। देखो आपने यार बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत पढ़ते हैं बट उनके नंबर कम आते हैं। मतलब पढ़ने वालों के नंबर अच्छे भी आते हैं, बट कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत पढ़ते पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते। और कुछ लोग उनमें होते हैं कि जो एक लिमिटेड पढ़ते हैं बट अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं। तो ये अच्छे मार्क्स की कहानी क्या है, ये आज पूरा जो स्टोरी है वो इसी पर होने वाली है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो उसने बोला कि सर मैं बहुत पढ़ता हूं बट मार्क्स उस हिसाब से नहीं आ पाते जो मेरे को चाहिए, जो मेरा ड्रीम है। तो फिर मैंने उससे बोला कि आप क्या केवल पढ़ते ही पढ़ते हो? कि सर अब मुझे आदत लग चुकी है पढ़ने की, तो मैं केवल पढ़ता ही पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तो रूम से बाहर भी नहीं निकलता, मैं तो टेबल से भी नहीं उठता। तो मैंने कहा यहीं पर आप गलती कर रहे हो। देखो सबसे पहली चीज़ है कि देखो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैं कहता हूँ कई जगह पर लैग करता है। और आपने देखे होंगे कई बच्चे जो एक पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो खेलकूद में भी वो अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही चीज में अच्छे हो सकते हो, आप मल्टीपल चीजों में अच्छे हो सकते हो। बट एक चीज वहां पर इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि प्रायोरिटीज इज द इंपॉर्टेंट की। कैसे प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है? प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट ऐसे है कि सपोज करो आपको अभी ये जो 2 घंटे वाला टाइम है ये पूरा पढ़ना है, तो आप मन लगाकर पढ़ो। ठीक है, अब मन लगाकर पढ़ने का कि उस टाइम पे आपको कोई और ख्याल नहीं आने चाहिए, आपको केवल पढ़ना है। और जिस टाइम पे आपके खेलने का टाइम है उस टाइम पे आपको पढ़ाई के ख्यालात नहीं आने चाहिए, आपको खेलना ही खेलना है। तो अगर आप इस अकॉर्डिंग करोगे तो टाइम जो है उसका मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाओगे और आप अपनी लाइफ को एक अच्छे मोड पर ले जा पाओगे। देखो क्या होता है ना, कई बार उल्लुओं की तरह बच्चे पढ़ते रहते हैं रात भर, और वो 1 से 4 के बीच में, जैसे मैं एक बात बताऊं, कल विनीत सर का एक वीडियो देखा होगा, उसमें भी सर ने यही बात कही थी कि 1 से 4 के बीच में बच्चा कुछ नहीं करता, इधर से उधर घूमता है। मतलब अपना एक जो प्रोडक्टिव टाइम है वो बढ़ाओ कि यार खेलना है तो खेलने के लिए जो प्रोडक्टिव टाइम होता है उस टाइम ही मैं खेलूंगा। मैं नहीं कहता कि आप ये चीजें मत करो वो मत करो, आप सारी चीजें करो, बट लेकिन आपके लिए हमेशा एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि यार अगर मेरे को 4 घंटे पढ़ना है तो मुझे इसमें कोई और काम नहीं करना, मुझे केवल प्रिपरेशन करनी है। जिस दिन आप ये कर लोगे आपका रिजल्ट बेहतरी की तरफ होगा। लेकिन अगर आप केवल सारा दिन पढ़ने पढ़ने की तरफ लगे रहे होगे तो फिर क्या होगा कि आपका दिमाग डाइवर्ट होगा बहुत सारी जगह पर। कैसे
कि यार मैं खेल लेता आधा घंटा, फिर आप मोबाइल चलाने लगे, तो आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है। मैंने हमेशा चीज बोली है, एडिक्शन बहुत सारी चीजों की लगती है। एडिक्शन पढ़ाई की बहुत कम लोगों को लगती है, लेकिन जिनको लग जाती है उनके साथ मजेदार चीज हो जाती है कि यार अगर मेरे को 4 घंटे पढ़ाई का एडिक्शन है तो मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर मैं खेलकूद का एडिक्शन लूँ, मेरे को घर के काम करने तो उनका भी है। पर यूजलेस थिंग्स का मैं एडिक्शन ना लूँ कि भाई मैंने पबजी खेलने का एडिक्शन ले लिया सर तो मैं पबजी ही खेलूंगा। अरे चलाओ, फोन भी चलाओ, लेकिन एक टाइम होता है, 10-15 मिनट चलाया बंद कर दिया। तो किसी भी चीज की आदत नहीं डालनी। पढ़ने की आदत बहुत अच्छी होती है, बट बाकी चीजों की, यूजलेस थिंग्स की आपको आदत नहीं डालनी। देखो आदत क्या होती है ना, आदमी को खराब कर देती है। देखो क्या होता है, कई बार आप ऐसी चीज की आदत में पड़ जाते हो जो आपको अंदर से खोखला कर रही है, आपको उसकी आदत नहीं है, बट लेकिन क्या हुआ कि आपने धीरे 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 उसको एक अपनी लाइफ में उतार लिया, और इतने ज्यादा उतार लिया यूजलेस थिंग्स को कि अब आपके जो फिजिकली है आपको भी हार्म कर रही है, ठीक है, आपके मेंटल पीस को भी हार्म कर रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी, ठीक है। अब मैं समझ गए होंगे आप काफी सारी चीजें, तो कि आपको फिजिकली भी हार्म कर रही है और आपको मेंटली भी हार्म कर रही है। तो देखो यार, हर चीज का समय होता है लाइफ में, मैं यही बात कहूंगा, हर चीज का एक राइट टाइम होता है। उस राइट टाइम पर जब वो चीज होती है तो बहुत अच्छे से होती है। जैसे मैं एक बात बताऊं कि जब शादी की उम्र होती है तो उस टाइम पे शादी होती है तो एक बहुत अच्छी चीज होती है, और ना शादी की उम्र से पहले अच्छा लगता है, ना शादी की उम्र के बाद अगर आपकी हो तो वो सही रहता है। मतलब हर चीज का एक राइट टाइम होता है ना, तो वो जो राइट टाइम है अगर वो आपने पकड़ लिया तो आपका काम गारंटेड तरीके से बनने वाला है। तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि जो लोग अभी अपने कैरियर को लेके फोकस्ड हैं तो वो क्या करें, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें कि यार मुझे ये काम प्रायोरिटी पर है। सबसे पहले मेरे पढ़ाई प्रायोरिटी पे आती है, फिर मुझे अपने घर वालों की भी बातें सुननी है, वो भी प्रायोरिटी पे आती है, मेरा खेलना कूदना भी तीसरे नंबर की बात। मतलब जिस टाइम आप अपनी प्रायोरिटी डिवीजन सेट कर लोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो जो भी लोग अभी प्रायोरिटीज सेट कर रहे हैं और जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेईई नीट की, उन सभी के लिए बेहतरीन बैच लॉन्च हो रहा है, चैंपियन बैच। नीचे मैंने गूगल फॉर्म दिया, जरूर से जरूर फिल करें उसको, ठीक है। तो चलो टॉपिक पर आ जाते हैं वापस से कि यार सर प्रायोरिटीज आपने बता दी, आपने एडिक्शन के बारे में बता दिया। देखो एडिक्शन कई जगह अच्छा होता है, लेकिन जहां पर एडिक्शन की बात मैं अब आपको वापस से बोल रहा हूं, यूजलेस थिंग्स का जब एडिक्शन बना लोगे तो आपको अंदर से खोखला ही करेगा और कुछ नहीं देखे जाएगा। हर चीज का एक टाइम आता है कैरियर में। यार आपको एक बात बताओ, आपको आईपीएल देखना है तो आईपीएल या तो फिर आप खेलो कूदो मत, ठीक है, या फिर आप आईपीएल देखो, अपने प्रायोरिटी सेट कर लो। लेकिन फिर क्या करो कि यार आईपीएल आप देख रहे हो लेकिन आपका जो मेंटली है वो उतना डेवलप नहीं हो पा रहा जितना आप खेलने कूदने हो पाते। तो अपनी एक प्रायोरिटीज डेफिनेशन बना लो, यार किस चीज से मेरे को ज्यादा फायदा मिलेगा, किस चीज को करने से ज्यादा फायदा मिलेगा, उसको पहली प्रायोरिटी पे रखे, उसको दूसरी प्रायोरिटी पे रखे। तो लाइफ में हर चीज इंपॉर्टेंट है, बट हर किसी चीज का टाइम होता है। आप जब कॉलेज में जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पर करनी होंगी, तो वहां पर भी उस चीज का राइट टाइम है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, 11th में आके जैसे कोटा आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो ड्रीम है उस पर फोकस करना होगा कि यार मेरा ड्रीम क्या है, मुझे कैसे अपने ड्रीम को अचीव करना है। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो देखो यार, आपने जो ड्रीम देखा है ना उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ तो सैक्रिफाइसेस भी करने होंगे और कुछ चीज़ें आपको उसके साथ साथ लगानी भी होंगी। तो उसमें देखो सबसे प्रायोरिटीज पे आप रखो पढ़ाई को, आप रखो खेल कूद को। खेलो यार, 1 घंटा खेलो, 1.5 घंटा खेलो, लेकिन खेलने के टाइम खेलो और कुछ काम नहीं। और जब पढ़ना है तो पढ़ने के टाइम पढ़ो और कुछ काम नहीं। ये जिस दिन बना लोगे उस दिन बच्चों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि यार आप कितना इंप्रूव कर पाए। और मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि ये जो वीडियो जिन्होंने भी देखी है ना एंड तक, वो आज के बाद कुछ तो अपनी लाइफ में और इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। देखो हम आपकी लाइफ में हमेशा वैल्यू ऐड करने के लिए आते हैं कि यार कुछ हम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए, कुछ हमने जो कमियां रखी, हमने जो हासिल किया, उन सब का ज्ञान आपको दे पाए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा आपको ये बात कैसी लगी, आपको क्या वीडियो पसंद आई या नहीं। और हाँ, अगर पसंद आई तो बताइएगा, प्रॉमिस करिएगा कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ में प्रायोरिटी डिसाइड करूंगा, एडिक्शन को छोड़ूंगा। एडिक्शन कई जगह इंपॉर्टेंस है जहां पर मैं लूंगा, लेकिन जहां पर इंपॉर्टेंस यूजलेस थिंग्स की जो एडिक्शन है उनको मैं आज से ड्रॉप करूंगा। देखो टाइम लगता है हर चीज को ड्रॉप करने में, ऐसा नहीं है।
आप में एडिक्शन है, वो धीरे 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 ही उस एडिक्शन को आप दूर कर पाओगे। और अभी ये राइट टाइम इसलिए कि यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, समय जा चुका होगा और इसी टाइम पे आपकी नींव रखी जाती है। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई 2022 के लिए भी, 23 के लिए भी, नीट वालों के लिए भी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है तो आपको अपने लाइफ की डेफिनेशन सेट करनी होगी कि यार मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं है। आपको जो जहां चीज की जो इंपॉर्टेंस नहीं है वहां अपना आप टाइम खर्च कर रहे हो तो उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जब उसका राइट टाइम आएगा तो उसके लिए आप मेहनत भी करोगे तो उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो प्रायोरिटीज डिसाइड करो, हमें बताओ कि यार आपको और क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हमारी वीडियो से आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं या नहीं हुई हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।